हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर मुदुम, ओसीडी कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करूंगा कि ओसीडी थॉट और नॉर्मल थॉट में क्या फर्क होती है, कैसे फाइंड आउट करें कि ये क्लियरली ओसीडी थॉट है। तो दोस्तों, ये जो ओसीडी थॉट होता है, ये वो थॉट होता है जो आप नहीं चाहते हो कि वो आपको आए, वही ओसीडी थॉट है। ये थॉट आप में बहुत ज्यादा एंजाइटी क्रिएट करता है, आपको हेल्पलेस बनाता है, आपको लाचार बनाता है। दोस्तों, यही थॉट ओसीडी थॉट होता है। तो इसकी कुछ खासियत है, कुछ उसकी चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओसीडी थॉट, सबसे पहली बात, ये थॉट है ना, आपको जब भी आएगा, इस थॉट को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। नॉर्मल थॉट को आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हो, आप ओसीडी थॉट को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, अनकंट्रोलेबल होता है, आप में बहुत ज्यादा एंजाइटी क्रिएट करता है। दूसरी चीज, ये थॉट आपको बार बार कुछ ना कुछ चेक करने के लिए बोलता है। ये चेक करो, वो चेक करो, गूगल करो, इंटरनेट ब्राउजर पे जाओ और ये देखो, ये बार बार चीजें आपसे चेक करवाएगा। फिर दोस्तों, ये ओसीडी थॉट जो होता है, ये आपको सॉल्व करने बोलेगा। अगर उसको कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी वो उसके माइंड, अगर वो सवाल क्रिएट करता है आपके माइंड में, तो दोस्तों ये हमेशा चाहता है कि आप वो चीजें सॉल्व करो। तो वो भी एक ओसीडी थॉट है। अगर कोई थॉट आपको बोलता है ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, तो वो दोस्तों ओसीडी थॉट है। वो आपसे डरा धमका के आपसे कंपल्शन करवाएगा, फिजिकल कंपल्शन करवाएगा, मेंटल कंपल्शन करवाएगा। समझो कोई रिलीजियस ओसीडी का पेशेंट है, अगर उसको भगवान के प्रति, देव देविया, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, इनके प्रति अगर कुछ भी गलत ख्याल आ रहे हैं, तो आपको माफी मांगने लगाएगा। अगर ओसीडी वाला थॉट आपको आया है और आपको समझना है और आप थोड़ा कंफ्यूज हो, तो और एक चीज है दोस्तों, आप ये समझ सकते हो, ये थॉट है ना, बहुत ज्यादा डरावना होता है। ये नॉर्मल थॉट इतने डरावने नहीं होते। ये आप में इतना डर पैदा करता है कि आप कुछ ना कुछ कंपल्शन कर लो, या फिर आप कुछ ना कुछ एश्योरेंस ले लो। ये सारी चीजें करता है। रीएश्योरेंस मतलब क्या होता है? तसल्ली लेना। ये जो पेशेंट होता है, समझो हेल्थ ओसीडी का पेशेंट है, वो क्या करेगा? वो हेल्थ को लेके हमेशा चिंतित रहता है, परेशान रहता है। वो बार बार जाके है ना, किसी को जाके पूछेगा या फिर गूगल करेगा, मुझे ये दुख रहा है तो मुझे ये बीमारी तो नहीं हुई है, तो बार बार उसको गूगल करने की आदत होती है। या फिर है ना, किसी से तो जाके रीएश्योरेंस लेने की आदत होती है, अरे मुझे ये तो नहीं होगा। तो जब वो सामने वाला व्यक्ति इनको बताता है कि आपको ऐसा नहीं है, तो वो जाके उसके मन को शांति मिलती है। कभी कभी वो डॉक्टर्स के पास चला जाएगा, बाकी उनके फ्रेंड्स सर्कल में जाएगा और बार बार उसको रीएश्योरेंस देने की आदत हो जाती है। तो ये जो थॉट एक अर्ज क्रिएट करता है तसल्ली लेने के लिए, तो दोस्तों वो भी एक ओसीडी थॉट है। अगर कोई ऐसा थॉट आपके अंदर आ रहा है जो बार बार उसी थॉट में एक चिंता क्रिएट कर रहा है और पूरा दिन आदमी वो चिंतन में रह रहा है, वही थॉट की चिंता कर रहा है, जैसे कि कोई कंटेमिनेशन ओसीडी का पेशेंट है, उसको है ना बार बार एक ही मन में चिंता सता रही है, अरे मैंने वो टेबल पे रखे हुए सामान को हाथ लगाया था, क्या वो गंदी तो नहीं थी? क्या मैं पोटी जाके आया था? मैंने 2 बार हाथ धोया था या नहीं धोया था? तो है ना दोस्तों, ये सारी चीजें है ना, वो चिंता करते रहते पूरा दिन, उसका चिंतन मनन करते रहते, रूमिनेट करते हैं चीजों को लेके। तो ये थॉट है ना, ये ओसीडी थॉट है। ये आपसे कंपल्शन करवाएगा, ये आपसे रीएश्योरेंस करवाएगा, ये आपसे ये रूमिनेट करवाएगा, ये आपको डराएगा, ये एंजाइटी क्रिएट करेगा, ये आप में ऐसा सॉल्व करो, मुझे ये सॉल्व होना चाहिए, ऐसा कुछ करेगा, बार बार चीजें चेक करवाएगा, बार बार बोलेगा गूगल पे जाओ, इंटरनेट पे जाके चेक करो। तो दोस्तों, ये सारे जो थॉट्स है, ये ओसीडी के थॉट्स है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ये डरावने थॉट होते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं? ये जो ओसीडी के थॉट है, इसमें आपको क्या करना है? आपको एक ही काम करना है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको ओसीडी बोले कि आपको कंपल्शन करो, तो आपको जानबूझ के कंपल्शन नहीं करना है। अगर आपके रिलीजियस ओसीडी ने बोला जाके बार बार प्रे करो, तो आपको जानबूझ के जाके प्रे नहीं करना है। अगर आपका ओसीडी थॉट बोलता है कि आप रीएश्योरेंस ले लो, किसी से जाके तसल्ली ले लो, तो आपको जानबूझ के तसल्ली नहीं लेना है। अगर आपका ओसीडी थॉट आपको बोल रहा है ये जाके चेक करो, तो आपको जाके चेक नहीं करना है। आपको अगर ओसीडी थॉट बोलता है कि जाके सॉल्व करो, तो आपको जानबूझ के सॉल्व नहीं करना है। आपका ओसीडी अगर आपको बोलता है कि जाके इस चीज का गूगल करो, तो जानबूझ के जाके गूगल नहीं करना है।
तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको नहीं करना है। इसमें ओसीडी पेशेंट गलती कहाँ करता है, जो चीज नहीं करना है वही वो चीज करता है। ये थॉट इतने डरावने और अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं ना, वो चीजों को अवॉइड करना चालू कर देता है। अगर रिलीजियस ओसीडी का पेशेंट है तो वो मंदिर मस्जिद जाना बंद कर देगा। ये आप नहीं कर सकते दोस्तों। अवॉइडेंस इज अ सिम्टम ऑफ ओसीडी। अवॉइडेंस मतलब चीजों को टालना। आप जितना टालोगे उतना आप में थॉट ज्यादा आएंगे, उतना ये थॉट आपको परेशान करेंगे, उतना आपका ओसीडी ज्यादा बढ़ेगा। देखो दोस्तों, ओसीडी के थॉट है ना स्प्रिंग की तरह होते हैं। आप जितना उस स्प्रिंग को दबाओगे ना, उतना वो स्प्रिंग उछलेगा बाद में। तो आपको है ना एक समझना है, ओसीडी के कोई भी थॉट को टालना नहीं है, अवॉइड नहीं करना है, उल्टा उसको फेस करना है, उसको आने देना है। जानबूझ की चीजों को उल्टा करो दोस्तों, हर एक थॉट को एक्सेप्ट करो। आप जैसे ही एक्सेप्ट करोगे, ठीक है ये मैं नहीं हूं, है मेरा ये ओसीडी ब्रेन है, ये मेरा थॉट नहीं है, ये ओसीडी का थॉट है। और आप जैसे ही एक्सेप्ट करोगे और जानबूझ के चीजें नहीं करोगे, जानबूझ के कंपल्शन नहीं करोगे, अवॉइडेंस नहीं करोगे, रीएश्योरेंस नहीं लोगे, सॉल्व नहीं करोगे, चेक नहीं करोगे, तो आप खुद ही देखोगे वो थॉट की पावर डायरेक्ट जीरो हो जाएगी। तो दोस्तों आपको एक ही काम करना है, आपको ओसीडी थॉट को कुछ भी नहीं करना है। एक ही काम करो, कुछ भी मत करो। तो दोस्तों इस थॉट को आप परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आज 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, ये थॉट आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगा। ये थॉट की वजह से आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। ये थॉट की वजह से आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी। ये थॉट की वजह से आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। ये एक मिथ्या थॉट है, ये एक ओसीडी का थॉट है। इससे डरना बंद करो। देखो दोस्तों, आप एक दिन ऐसा करके देखो, आप एक दिन नॉर्मल जिंदगी जी के देखो, आपके जो भी ओसीडी के थॉट आ रहे हैं उस सभी थॉट को एक्सेप्ट करो, कुछ भी उसको रिएक्शन मत दो। दोस्तों आपको ही पता चलेगा कि लाइफ कितनी अच्छी है और आप इसमें कितने दिनों से, कितने महीनों से, कितने सालों से फंसे हुए हैं और आपको इसमें से बाहर निकलना है। तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना है, एक भी ओसीडी थॉट को रिएक्ट नहीं करना है। आप दोस्तों ये इजीली कर सकते हो। नहीं कर सकते हो तो दोस्तों आपके थेरेपिस्ट को मिलो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके एरिया में कोई थेरेपिस्ट नहीं है, मेरा इधर नंबर दिया है, मुझे कांटेक्ट करो। देखो दोस्तों, मैं चाहता हूँ ना, ये ओसीडी रिलेटेड है ना, समाज में अवेयरनेस नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि लोगों में एक जागरूकता बनी रहे। इसके लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप भी चाहते हो कि लोगों में एक अवेयरनेस आ जाए, तो ये प्लीज मेरा वीडियो उनके साथ शेयर कीजिएगा। आपको ये अगर वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि मैं जो भी नए कंटेंट्स बनाऊंगा, जो भी मैं नए वीडियोस बनाऊंगा, वो सबसे पहले आपके पास आएंगे। दोस्तों मैं यूजुअली है ना डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, ओसीडी टॉपिक्स पे वीडियो बनाता हूँ। अगर आप चाहते हो मैं ये छोड़ के कोई दूसरे मेंटल इलनेस पे वीडियो बनाऊं या फिर इसी कोई स्पेसिफिक टॉपिक में वीडियोस बनाऊं, तो दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी संदेश के साथ दोस्तों मैं आज का ये वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।